कि मैथ्स डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, और वो टाइम आप पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सवालों को रिविजिट कर करके कि फिजिक्स के 20 कर दिए यार 5 और कर देता हूं, ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन को रीचेक कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही टाइम बिता रहे हैं। और मैथ्स के पास 1.5 घंटा लेकर अगर नहीं पहुंचोगे तो आपके नंबर कम ही कम है, आप कंपटीशन में पीछे होते जाएंगे। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। 1.5 घंटा होना चाहिए आपके पास में मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 1 आवर 30 मिनट, चाहे आसान आए चाहे मुश्किल आए, सॉल्व करना पड़ता है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पे 10 ऑब्जर्वेशन लिख दूं, है ना, कोई भी 10 नंबर लिख दूं, मैं उनका वेरिएंस पूछना स्टार्ट करूं। सबको पता है वेरिएंस कैसे निकालते हैं, है ना, सबको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। स्टैटिस्टिक्स के सवाल की बात करता हूं, बट वो निकालने के लिए टाइम तो चाहिए ना भाई, वो टाइम ही लेके नहीं पहुंच रहे हो तुम, फिर बोलते हो कि सर मुश्किल है। यस, तो वो मुश्किलात हमेशा बनी रहेंगी अगर आप इस बात पे वर्क नहीं करोगे तो। और ये बोलना छोड़ दीजिए कि मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स होती ही डिफिकल्ट है, आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो। समझ में? पेरेंट्स पेरेंट्स को कुछ नहीं, जिनके नंबर कम आए हैं सामने बिठाइए, बी ऑनेस्ट टू देम, सबसे पहले कन्फेस करो। इस दिमागी प्रेशर से रिलीज होने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर सामने है तो सामने बिठाओ, खुद बैठो जमीन पर, पहले पकड़ो पांव और बोलो कि पापा या मम्मी मेरे नंबर कम आए हैं। इस बात को स्टार्टिंग ऐसे करना, घुमा फिरा के नहीं, बोले आपसे एक बात करनी है, आप फ्री हो क्या, कुछ नहीं, दोनों को मिलके बोले एक दोनों बोले एक बार साथ में आना, बोले क्या है, बोले मेरे नंबर कम आए हैं। ठीक है, फिर वो जो भी बोले, सबका माहौल अलग होता है, जो भी बोले सब सुनो, हाँ, नीचे गर्दन करके सुनते जाओ, क्योंकि मार्क्स कम आए तो कहीं ना कहीं अपने ने गलती करी है, और गलती जब करते हैं तो लोग सुनाते हैं, तो सुनना चाहिए, लोग नहीं है वो पेरेंट्स है, सुनाएंगे, सुनो। फिर उनको ये आश्वासन दिलवाओ, उनको ये विश्वास दिलवाओ कि अब मैं अपनी जान लगा रहा हूं और लगा रही हूं, मैं अब जी जान झोंक दूंगा, झोंक दूंगी, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में फोड़ के दिखाऊंगा, अच्छे नंबर लाके दिखाऊंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। 99% केसेस में मान जाएंगे। फिर भी अगर नहीं माने, मान लो पेरेंट्स बोले कि आप पे कुछ ताना मारे, आपको कुछ बोले, तो कोई बात नहीं, वो ताना सुन लीजिएगा, फिर आप वो काम करके दिखाइए। समझ में आया ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, बिल्कुल सही, कि भैया मेरे नंबर कम आए, आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि मेरे नंबर इस शिफ्ट में कम आए, मैं मानता हूं, बट यस मैं ये भी जानता हूं और ये भी जानती हूं कि मैं मेहनत करूंगा और करूंगी तो मेरे नंबर अगली शिफ्ट में या अगले पेपर में, अटेम्प्ट में, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं आपको वो लाके दिखाऊंगी या लाके दिखाऊंगा। अब वो जो आपने प्रॉमिस किया उसके लिए जी जान लगा दीजिए प्लीज। दिस इज द कहानी। समझ में आएगी नहीं समझ में? हाँ, 88.2 परसेंटाइल बेटा कम है, हाँ, सॉरी टू से दिस इज वेरी वेरी कम। ठीक है, आ जाइए, ज्ञान बहुत हो गया और मैं आपको इस पेपर की रियलिटी बता रहा हूं। अगर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है तो आपके नंबर आएंगे, पैरेलल में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, और इस पे बात करनी भी जरूरी है क्योंकि ये सबके दिमाग में चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है, ना टीचर्स को पता है, ना इंस्टीट्यूट्स को पता है, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको भी नहीं पता है, सिर्फ एनटीए को पता है कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। तो उनसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आके या तो समझा दो या फिर इसको सुधार लो। और PYQs इज द बेस्ट थिंग, ज्यादा आप मत सोचिए प्लीज। आपकी अगर परसेंटाइल 95 या 96 से या 97 से भी कम है तो प्लीज मेंस पे फोकस कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। और गणित का डिफिकल्ट होने का एक फायदा आपको यहां मिलेगा कि जब आप PYQs के थ्रू, जेई मेंस के PYQs के थ्रू जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपकी पैरेलल में जेई एडवांस की भी प्रिपरेशन हो रही होगी। यस, क्यों सर? क्योंकि ये जो सवाल जिस जिस लेवल के ये हैं, क्या आप मानोगे इससे आसान सवाल आईआईटी जेई, इससे आसान सवाल आईआईटी जेई 2012 में पूछा गया है। तो सर हमने उससे एक अपर लेवल का सवाल सॉल्व कर लिया ना, यही तो होता है लेवल अप जिसको आप बोलते हो। ठीक है, फिर जैसे ये सवाल है, सर ऐसा सवाल तो आज तक कभी मैंने तो कभी जेई एडवांस में भी नहीं देखा है ना, कि इसमें जो थॉट प्रोसेस लग रही है। समझ में? तो PYQs का जो टैगिंग है वो आप बोल सकते हो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट टैगिंग इज जेई मेंस, ऊपर आपको लिखा हुआ जेई मेंस दिखेगा बट आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो रही है। आप इस बात को समझिए। समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, 70 परसेंटाइल बेटा कम है, कम है। 70 परसेंटाइल मतलब सर 30, 30 परसेंटाइल तो से आगे और हैं, 1 परसेंटाइल में 12, तो 3,60,000 बच्चे तेरे से आगे हैं। अब ये रियलिटी है, क्या करें?